नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो भूमिका होने वाली हम लोग आज बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ये प्लेलिस्ट में हमने बहुत बातें करी हैं, लेकिन आज कम्युनिकेशन का असली मतलब जान लेंगे। आज कम्युनिकेशन के जो 4 पिलर मैंने मेरे हिसाब से जो पिलर्स हैं उनको जान लेंगे, ताकि हमारी ना बेस अच्छा हो जाए। जो सीड बोना है, अगर सीड अच्छा बोएंगे तभी तो अच्छा पेड़ निकलेगा, अच्छी फसल होगी, तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो आपके हिसाब से पहले बताइए कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या सिर्फ बातचीत करना होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या सिर्फ अपनी बात को रखना होता है? क्या सामने वाले को समझा देना होता है, या अपनी तरफ से हमने बात कह दी, अब उस तक पहुंचे या ना पहुंचे वो होता है? आपके हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, आप बताइए कमेंट में। मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी सावधान हो जाओ बिल्कुल। ये बात अगर तुमने समझ ली तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता कभी। तुम जो बात कहोगे वही बात हो जाएगी अगर तुमने ये बात ध्यान से सुन ली। हमेशा जीतोगे। ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है समझना और समझाना। क्या? फिर से सुनो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है समझना और समझाना, सुनना और सुनाना। इन 4 चीजों पे काम कर लो, सिर्फ 4 चीजों पे, सुनना और सुनाना, समझना और समझाना। क्योंकि यार देखो, अगर तुमने अपनी तरफ से कुछ बोला है, मान लो तुमने कहा कि कल सुबह मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मुझे टिफिन चाहिए। तुमने कहा मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मुझे टिफिन चाहिए। अब भैया सामने वाले ने सुना या नहीं सुना? मान लो मम्मी से तुमने कहा, अब मम्मी ने सुना या नहीं सुना? तुम एक बार फिर से कहोगे मेरी सुबह 4 बजे फ्लाइट है, मुझे टिफिन चाहिए। मम्मी कहेंगी चुप रहे, शोर ना मचा। कोई बात नहीं, एक बार तुमने फिर से पूछा मम्मी मेरी 4 बजे फ्लाइट है, आप मुझे टिफिन बना दोगे? उन्होंने बोला हाँ मैं टिफिन बना दूंगी। तो हुआ कन्वर्सेशन कंप्लीट। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, जब दोनों तरफ से बात हो। क्योंकि अगर तुमने इधर से बोला और मान लो वो सोती रह गई मम्मी, तो टिफिन तो गया। पर अगर मम्मी ने हाँ बोला, इसका मतलब मम्मी की जिम्मेदारी बन गई, कम्युनिकेशन, हमारी बात पहुंच गई। तो यहां पे चारों फॉलो हुए, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना। तो ये बेसिक पॉइंट है। सीड बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फसल सही नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये बात मुझे तब पता चली थी जब मैंने ये फॉर्मूला जाना, अपने जो इंस्पिरेशन है मेरी, कि 10% रूल। हाँ, यानी कि जितना हम लोग बोलते हैं उसका 10% ही कामयाब होता है। मतलब 10% ही कम्युनिकेशन स्किल्स में काम आता है, जो सामने वाले तक पहुंचता है। बाकी 90% पता क्या डिपेंड करता है? उसकी भूमिका आपने बनाई कि नहीं बनाई। भूमिका मतलब क्या? मैटर के आसपास जो आपने सराउंडिंग्स क्रिएट करी, क्या वो पावरफुल थी? जैसे देखिए, मैं आया कम्युनिकेशन के ऊपर, तो मैंने कम्युनिकेशन से पहले उसका इंपॉर्टेंट बताया कि अभी हम लोग देखो चौथे लेक्चर पे आ चुके हैं कम्युनिकेशन के। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट बात करी, पब्लिक स्पीकिंग की बात करी, कॉन्फिडेंस की बात करी। कम्युनिकेशन बेस है, इसको समझेंगे आराम से, भूमिका बना के समझेंगे। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से ये ना 10% रूल याद रखो। अब करना क्या है? अब मैंने मान लो तुमसे कहा कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैंने कहा कि मुझे ना शादी करनी है। मैंने कहा मुझे शादी करनी है, पापा मुझे शादी करनी है। पापा बोलेंगे शादी करनी है? देखो यहां पे पॉइंट आया। अगर यही मैं होगा तो मैं कैसे बोलूंगा, पापा ये बताओ कि शादी करने की क्या उम्र होती होगी? पापा बोलेंगे 30 से 32 साल। अच्छा पापा, कैसी लड़की होनी चाहिए? सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे घर से हो। अच्छा, और अगर आपको अपनी लड़की किसी घर पे दे रही हो तो कैसी हो? उनका घर कैसा होना चाहिए? वो भी हो, अच्छे खानदान हो, उच्च दर्जे का हो, पढ़ा लिखा हो। तो अच्छा, अगर घर में किसी लड़की शादी करनी हो तो आप क्या चाहते हो? उस लड़की में क्या गुण होने चाहिए? खाना बना ले भाई, घर का काम कर ले, साफ सफाई रखे, और इंग्लिश ना बोले ज्यादा, है ना? तो अगर ऐसी मिल जाए तो पापा अबे ले आ जल्दी से, है ना? तो ये होगा। तो अच्छा वो मिल गई है तो आप बोलेंगे अरे वाह। तो है ना, भूमिका बनानी चाहिए। वैसे ये एग्जांपल रियल लाइफ का नहीं है, ऐसे इमेजिनरी एग्जांपल लिया था मैंने, आप अपने हिसाब से एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये भूमिका बनाना बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। जिस दिन आप ये समझ गए, कम्युनिकेशन सिर्फ 10% है, बाकी सब भूमिका का खेल बेटा। जितनी अच्छी भूमिका बनाओगे तुम, जितना अच्छा ना सराउंडिंग्स बनाओगे, प्लेग्राउंड बनाओगे, उतना अच्छा सिक्सर जाएगा। मेरी बात याद रखना, सीड बोना बहुत जरूरी है। अगर तुमने कहा फ्लाइट मेरी 4 बजे है, मुझे खाना दे देना आप, और उधर से रिप्लाई आ गया, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई। और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। कम्युनिकेशन का ये 5th या 6th लेक्चर था, बड़ा मजा आया। और ऐसे ही बने रहिए साथ में, एक ना एक दिन जरूर आपको मैं स्टेज तक पहुंचा दूंगा और स्टेज फियर को स्टेज से उतार दूंगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।